सभी को मेरा जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आशा करती हूँ कि सभी विश्वासी भाई लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और मुझे ये देखकर भी बहुत अच्छा लगा कि जो वीडियो मैंने पहले डाली थी कि जो धर्मेंद्र है वो तरह तरह की बातें हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट परमिंदर सिंह के बारे में कर रहा है। नए नए पर्चे नए नए चिट्ठे निकाल रहा है, परंतु ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो हम डरे ना, घबराए ना और हौसला रखें कि हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी सुने जाएगी। और हम सभी इस विषय में प्रार्थना करें कि हमारा जो आत्मिक पिता है वो बहुत जल्द हमारे बीच में हो। मैं सभी से कहना चाहूंगी कि जो मैंने वीडियो बनाई थी अभी 5-4 दिन पहले, वो बहुत अच्छे से आपने देखा और उसे लाइक भी किया। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है और प्रार्थना करनी है अपने आत्मिक पिता के लिए कि वो बहुत जल्द हमारे बीच में हो। और मैं आपको बता दूं कि मैं बात करूंगी उसी धर्मेंद्र के बारे में। और अगर मेरी वीडियो को धर्मेंद्र सुने या देखे तो समझ जाए। मैंने कल एक वीडियो देखी थी कि जिसमें उसने एक लड़की को ले रखा है और एक पर्चा उसके हाथ में है और उसने ले रखा है कि ये लड़की है और पुराने चर्च में ये रहा करती थी और 3 व्यक्तियों का वो नाम ले रहा है। 2 व्यक्ति और है शायद, एक अवतार का, एक और का और एक पापा जी का। और कह रहा है कि जिसकी नजर, अगर प्रॉफिट की नजर यानी कि धर्मेंद्र की नजर जिस और कुछ व्यक्ति है जो हमारे पापा आत्मिक पिता के खिलाफ हैं और वो सब जानते हैं कि वो धर्मेंद्र है और जिसने सेवा की है वहां पर। तो मैं आपको बता दूं, अगर वो अन्य जाति होता तो मैं मान लेती कि वो इतनी गंदी और घिनी हुई हरकत कर रहा है, मैं समझ जाती। परंतु वो व्यक्ति जो सब कुछ जानते हुए, उसके पास में साथ में रहते हुए और बाइबल पढ़ते हुए उसने इतनी गिरी हुई हरकत वो कर रहा है। और ऐसा भी नहीं कि उसने एक बार कहा या 2 बार कहा, नहीं, तरह तरह से मीडिया के सामने वो पापा जी की बेइज्जती कर रहा है और तरह तरह के चिट्टे निकाल रहा है। तो धर्मेंद्र भाई, तू जहाँ भी कहीं है तो सुन रहा होगा, अगर तुझे मेरी वीडियो मिले तो तू समझ में कर ले एक बार बात को कि परमेश्वर महान परमेश्वर है और छुड़ाने वाला परमेश्वर है और न्याय करने वाला भी परमेश्वर है और वो सब देखता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। और जो मसीह लोग होते हैं वो व्यभिचार नहीं करते, है ना। और हमारा पापा तो फिर भी इतना अभिषेक भरा हुआ दास है ना। सब जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरे वर्ल्ड की दुनिया जानती है ना कि हमारा पिता ने कितने कितने चमत्कार, हमारे पिता के द्वारा परमेश्वर ने कितने कितने बड़े बड़े चमत्कार को किए। अगर वो ऐसा होता तो शायद ऐसा ना होता, ऐसे चमत्कार ना होते जो वेदी पर हुआ करते थे। और उसकी ब्रांचें भी इतनी है कि मैं बता नहीं सकती। कम से कम 100 ब्रांचें हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट परमिंदर सिंह की होगी। और सुन, और एक बात और बता दूं कि तूने जो छोटी लड़की का पर्चा हाथ में लिया है कि तो पुराने चर्च में ये लड़की रहती थी और एक पापा जी का नाम तूने लिया है और 2 व्यक्तियों का नाम लिया है और वो लड़की लेटी हुई है और तूने कहा कि इसके साथ ये गंदा काम करते थे पुराने चर्च में पीछे कमरे में जा जाकर। और जिसकी नजर प्रॉफिट की नजर जिस पर पड़ जाती थी वो उसको छोड़ता नहीं था। मैं बता नहीं सकती कि इतनी गंदी बात, इतनी घिनौनी बात तू कैसे बोल सकता है, और वो भी विश्वासी होकर, है ना। तूने विश्वास कभी किया, चाहे वो थोड़ा किया या ढेर किया, अब तू नहीं कर रहा। तू नरक में जाने के काम भी अब नहीं कर रहा, ये मुझे पता है, ठीक है। तो अंत समय में
जो प्रभु यीशु मसीह इतना पवित्र था और हमारे लिए, पूरी मानव जाति के लिए पृथ्वी पे आया और वो क्रूस तक उन लोगों ने चढ़ाया जिसके साथ में उन्होंने खाया पिया और अपना जीवन व्यतीत किया जब तक कि वो पृथ्वी पे रहा। उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, तो वही अब हो रहा है और ऐसा ही तो कर रहा है उसके साथ में। परंतु नहीं, हम क्या कहें कि शैतान तुझे यूज कर रहा है। नहीं, शैतान यूज नहीं करता। जब हम शैतान को अधिकार देते हैं तो शैतान भी तभी यूज करता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है मृत्यु और जीवन मुंह के बस में है। तो तू अपनी मृत्यु को खुद ही दाद दे रहा है। क्या लिखा है? मृत्यु और जीवन मुंह के बस में है। अगर हम निगेटिव बातें बोलेंगे तो हमारे लिए शैतान खड़ा है, और हम पॉजिटिव बातें बोलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष भी देता है। और तू किसके लिए ऐसा बोल रहा है? उस आत्मिक पिता के लिए जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। उसके पास क्या नहीं है, इतनी सी तो उसकी बेटी है। और तूने कहा उसकी जो बेटी है बड़े वाली, इतनी बेटी जो एक अलीसा बेटी है, उसकी इतनी बड़ी तो उसकी बेटी है। क्या वो अपनी बेटी के, बेटियों के होते, दो बेटियों के होते इतना गंदा काम करेगा? हैं, थोड़ी शर्म आनी चाहिए तुझे धर्मेंद्र। तुझे शर्म नहीं है, जरा सी भी शर्म नहीं है, एक रत्ती भर भी तुझे शर्म नहीं है कि तू क्या कह रहा है पापा जी के बारे में। ठीक है, जितने भी मेरे इस वीडियो को देखे वो लाइक करे और अपनी वीडियो, टेस्टिमनी की वीडियो जो प्रॉफिट के यहाँ पर जाते हैं और प्रार्थना कराई चंगे हुए, वो अपने डाल सकते हैं। यही बातें मैंने 5-4 दिन पहले भी आपसे बोली थी, यही मैं अब भी बोल रही हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया। और वो पाप से नफरत करता है, परंतु पापियों को गले लगाता है। गले इसलिए लगाता है ताकि वो उनके पाप को धोकर साफ करे और वो उसका धन्यवाद करे। परंतु नहीं, ये धर्मेंद्र राक्षस बन बैठा है, बिल्कुल अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। ये ऊपर वाले से भी नहीं डर रहा। न्याय करने वाला वो खुदा है, वो करेगा, तो किसका न्याय कर सकता है? तो इतना गिर चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि कीचड़ भी इतना गंदा नहीं है। तो मैं सभी जितने भी प्रॉफिट के पक्ष में हैं, जितने भी उसे लाइक करते हैं और उसे जिनसे उसे छुटकारा मिला, चंगाई मिली, वो अपने टेस्टिमनी भेज सकते हैं, गवाही भेज सकते हैं और प्रॉफिट के सपोर्ट में रहे, ताकि वो और प्रार्थना करते रहे ताकि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ सके। बाहर लाने वाला परमेश्वर है। जब वो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होगा, कोई उसे बचा नहीं सकता, कोई उसे जेल के अंदर नहीं डाल सकता, वो छुड़ा कर लाएगा। क्योंकि हमने बाइबल के अंदर बहुत सौ को देखा है, जो बाइबल के अंदर भी लिखा है कि तुम अंत समय में ऐसा होगा, जेलों में सौंपे जाओगे, सभाओं में सौंपे जाओगे, और जिसका विश्वास अंत समय तक टिका रहेगा उसी का उद्धार होगा। सच में हमारा पिता महान है कि वो, उसका विश्वास महान है और इसीलिए वो टिका हुआ है। इसलिए वो देख रहा है कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है। तो धर्मेंद्र भाई, थोड़ी तुझे तो शर्म है नहीं, क्योंकि तूने तो इतनी जो गंदी बात बोली है कि लड़की के साथ भी ऐसा किया। समझ में नहीं आता मैं तुझे क्या करूं, कैसे माफ करूं। जब मैं तुझे माफ नहीं कर रही तो वो खुदा कैसे माफ करेगा। तो जितने भी प्रॉफिट के फॉलोवर है, सभी से कहना चाहती हूँ कि आप अपने वीडियो, अपने टेस्टिमनी, बहुत हैं जो चंगे होते थे, चंडीगढ़ में लाइन लगती थी। प्लीज आप डरे ना, घबराए ना और अपनी गवाही को शेयर करें। और जो हमारे सर हैं गुजरात से, आशीष कुमार जी, उसके यूट्यूब पे जाके आप गवाही दे सकते हैं और फोन पे बात कर सकते हैं, फोन पे गवाही दे सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। सभी को मेरा जय मसीह की आमीन।